टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यह हमारा क्वेश्चन दिया गया था, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखने वाली बात है, कौन सा फॉर्मूला बनाएगा। अगर 1 की जगह पर हम 10π/4 रख दें, यहाँ पे x के बगल में 1 मल्टीप्लाई करके 10π/4 रखें, तो कौन सा फॉर्मूला बनाएगा उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला देखिए ना क्या होता है, 10a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो ये फॉर्मूला हम लोग लाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए कैसे आएगा, तो उसका सॉल्यूशन देखेंगे। लेट y इक्वल टू 10 इनवर्स 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स है। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 10 इनवर्स, यहाँ पे ये ना लिखे हम लोग, यहाँ पे कुछ लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पुटिंग x इक्वल टू 10 थीटा, एक्स पे क्या रखेंगे 10 थीटा। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू क्या होगा 10 इनवर्स x, ये हमारा हो जाएगा। तो क्या होगा, इसीलिए देयरफॉर y इक्वल टू 10 इनवर्स 1 प्लस एक्स के टर्म पे क्या माना है 10 थीटा, लिखिए 10 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 थीटा हो जाएगा। हम लोग को इसको किस में लाना है, ये वाला फॉर्मूला लाना। तो क्या करेंगे अब चलिए देखते हैं। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 10 इनवर्स 1 प्लस 10 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस, यहाँ पे 1 इंटू 10 थीटा लिख सकते हैं। 10 थीटा से 1 मल्टीप्लाई आएगा तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 10 इनवर्स 1 की जगह पे 10π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 10π/4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो लिखिए ना 10π/4 प्लस 10 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10π/4 इंटू 10 थीटा, ये हमारा रिजल्ट होगा। तो ये हम लोग इसको एक्सपेंड कर चुके हैं। 1 की जगह पे क्या रखें 10π/4, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं वो बताइए। तो क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10π/4 प्लस थीटा, 10a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग ब्रेक डाउन कर चुके हैं। देखिए ना 10a प्लस बी इक्वल टू क्या है 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। यहाँ पे देखिए 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b, तो उसको क्या होगा 10a प्लस b। तो 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा y इक्वल टू π/4 प्लस थीटा बचेगा। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू π/4 प्लस थीटा की जगह पे क्या मानते वो देखिए 10 इनवर्स x, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10 इनवर्स x। अब क्या करेंगे, अब करेंगे डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा चलिए देखते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ π/4 प्लस 10 इनवर्स x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। इसका रिजल्ट क्या होगा चलिए देखते हैं। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन दोनों में बढ़ जाएगा, तो क्या होगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ π/4 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10 इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा इसका रिजल्ट, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 प्लस 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन होता है। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा रिजल्ट होगा। यह हमारा इस क्वेश्चन का क्या है रिजल्ट है। इस बेसिस पे हमारे पास और एक क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए उस क्वेश्चन पे भी हम लोग देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे एक डॉट हो 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन इतना होगा, एक फॉर्मूला याद कीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ 10 इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। और एक देखिए यहाँ जीरो का है लिखे, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 0 होता है। ये बहुत पहले का क्लास में हम उसको एक्सप्लेन भी किया है।
तो डिफ्रेंशिएशन को पूरा सीखने के लिए पूरा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके डिफ्रेंशिएशन का प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और स्टार्टिंग से डिफ्रेंशिएशन का क्लास को कीजिए। हर एक क्वेश्चन समझाया गया है, हर एक क्वेश्चन पर डील किए हैं हम लोग ने, तो हर एक डाउट भी क्लियर होगा आपका। चलिए मूव करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो क्या है हमारे पास नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पे? क्या है क्वेश्चन नंबर 9। डिफ्रेंशिएट कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसमें भी सेम काम करेंगे। क्या करेंगे? टेन थीटा वाला काम करेंगे, एक्स के जगह टेन थीटा रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो क्या होगा चलिए देखते हैं। लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। पुटिंग x इक्वल टू टेन थीटा, दिस इम्प्लाइज डैट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? इसीलिए y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा हो जाएगा। कैसे हुआ? x के टर्म पे क्या माना? टेन थीटा, तो उसी को बस पुट किया। दिस इम्प्लाइज डैट y इक्वल टू क्या करेंगे हम? कोट इनवर्स 1 प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 इंटू टेन थीटा। इसको अपने मन से 1 मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा इसका रिजल्ट? चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज डैट y इक्वल टू कॉट इनवर्स, अब क्या करेंगे? 1 की जगह क्या रखेंगे? टेन पाई बाई 4 प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद क्या करेंगे? चलिए देखते हैं क्या करते हैं इसके बाद। दिस इम्प्लाइज डैट y इक्वल टू कॉट इनवर्स टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला में आ चुका, क्योंकि ऊपर में प्लस है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। इसको क्या लिख सकते हैं? टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब यहाँ पे कोट इनवर्स है, यहाँ पे टेन है, तो क्या करेंगे? टेन को हम लोग किस में चेंज करेंगे? कोट में। तो क्या होगा? दिस इम्प्लाइज डैट y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा करना पड़ता है, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या है? पाई बाई 4 प्लस थीटा हमारा। तो ये हमारा चेंज हो गया। पाई बाई 2 में से थीटा सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा? कॉट। यहीं से हम टेन थीटा आ जाते, क्या होगा? कॉट पाई बाई 2 होगा यहाँ पे, नोट पाई बाई 4। 90 डिग्री का बात करते हैं, क्योंकि कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? टेन थीटा। टेन थीटा क्या? ये है हमारा। तो आ गया वो रिजल्ट। तो अब क्या करेंगे? दिस इम्प्लाइज डैट y इक्वल टू इनवर्स से कोट कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस प्लस माइनस माइनस थीटा लिखिए। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे? अब उस पर बात करते हैं। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? दिस इम्प्लाइज डैट y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4। थीटा की जगह पर क्या रखेंगे? हम लोग वैल्यू पुट किया, देखिए ना यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स, तो इसी को बस पुट करेंगे। टेन इनवर्स एक्स थीटा की जगह पर हम लोग रख दिए। तो अब क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस टेन इनवर्स एक्स। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट। इसका रिजल्ट क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन तीनों में बटेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ पाई बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ पाई बाई 4 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका रिजल्ट बताइए ना क्या होगा? दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, यहाँ पे माइनस है। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा
क्वेश्चन नंबर 8 का 9th का रिजल्ट। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। तो अब हमारा जो क्वेश्चन होगा वो कुछ अलग, कुछ डिफरेंट टाइप्स का वो हमारा क्वेश्चन होगा। जितना एक्सप्लेन कर रहा था हम लोग एक्सप्लेन कर चुके। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। पहला क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक क्या था? फंक्शन था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था 6 हम लोग का। इस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिस पर हम लोग डिफ्रेंसिएशन किए थे। उसके बाद हम लोग ने क्या किया था? 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाले टर्म पे हम लोग डिफ्रेंसिएशन किए थे। उसके बाद क्या किए थे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाले टर्म पे डिफ्रेंसिएशन किए थे। उसके बाद 1 प्लस एक्स या फिर 1 माइनस एक्स रहेगा तो उसके टर्म पे डिफ्रेंसिएशन किए थे। तो ये वाला तो हम लोग भी बहुत ही आसान ऐसा हम लोग समझ गए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। 1 माइनस एक्स को क्या क्या पुट कर रहे थे हम लोग? 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या पुट कर रहे थे? यहाँ पे पुट कर रहे थे हम लोग साइन थीटा। यहाँ पे जब प्लस हो गया तो पुट करना लगे हम लोग टेन थीटा। अब यहाँ पे जब ये टर्म होती है क्या पुट करने? कॉस 2 थीटा। ये हम लोग पुट करने लगे थे। लेकिन कुछ कुछ केस में, ये वाला केस में हम लोग का जब क्वेश्चन आया था क्या आया था? 1 प्लस एक्स हो जाता या फिर नीचे में 1 माइनस एक्स हो जाता। इसको फॉर्मूला में लाने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन को, तो यहाँ पे एक्स के टर्म पे क्या रखना पड़ता था? टेन थीटा हम लोग, मतलब ये हम लोग का फॉर्मूला में आया। या फिर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होती है। ये दो कंडीशन में क्या एक्स के पे क्या रख रहे थे? टेन थीटा। इस क्यों रख रहे थे? क्योंकि इसको फॉर्मूला में लाना था। तो हम लोग किसका फॉर्मूला में आया था? ये वाला किस में आया था? 10a प्लस बी में, और ये 10a माइनस बी का फॉर्मूला आया। तो अब जो हमारा क्वेश्चन होगा वो किस टाइप का होगा, चलिए देखते हैं। तो अब हमारा जितना भी क्वेश्चन होगा वो किस पे आधारित होगा? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो अब कुछ फॉर्मूला यहाँ पे हम नोट कराने वाले, वो उस फॉर्मूला के बेसिस पे सारा क्वेश्चन सोल्व होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है वो फॉर्मूला। हम लोग का नेक्स्ट टाइप भी स्टार्ट होगा। तो हम लोग कौन कौन सा टाइप सीख चुके हैं? ये हमारा पहला टाइप था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड टाइप था। ये हमारा थर्ड टाइप था। ये हमारा फोर्थ टाइप था। इसमें हम लोग 17 क्वेश्चन सोल्व किए थे। इसमें भी कुछ, इसमें मैक्सिमम वही किए थे, या 10 या 12 किए होंगे। इसमें कितना किए थे? इसमें किए हम लोग 8 या 9 किए होंगे। इसमें भी हम लोग किए 9 किए। इतना सारा हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। तो अब जो हमारा क्वेश्चन होगा वो किस पे? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। इसके लिए फॉर्मूला याद करना बहुत ही जरूरी है। कोई हार्ड फॉर्मूला नहीं है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। क्लास 11 का टॉपिक में हम लोग ये फॉर्मूला को पढ़े भी होंगे। तो चलिए ना बात करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे हम लोग फॉर्मूला को एक्सप्लेन करेंगे, क्या करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। तो हम लोग को फॉर्मूला देखना था। तो फॉर्मूला नंबर 1, ये कुछ अलग टाइप से फॉर्मूला, तो ये टाइप चेंज हो जाएगा फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला नंबर 1 उसमें बात करते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? cos 2 थीटा। पहला फॉर्मूला यही है, क्या है? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? cos 2 थीटा। हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला होगा क्या होगा? 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन 2 थीटा। यहाँ पे दो फॉर्मूला हम लोग का बन चुका है। यहाँ पे क्या है? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? cos 2 थीटा। लेकिन जब साइन वाले में बात कर रहे हैं तो साइन में क्या हुआ? 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। ये दो फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला नंबर थर्ड क्या है? 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? टेन 3 थीटा। ये हमारा फॉर्मूला नंबर थर्ड है। तो फॉर्मूला नंबर फोर्थ क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला था। फॉर्मूला नंबर फिफ्थ,
टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, कॉस 2 थीटा। फॉर्मूला नंबर 6 क्या है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा। इसी का बेसिस पे होगा क्या, कॉस वाला, तो कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा। क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 8 क्या होगा, 1 प्लस 10 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 थीटा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा सोल्व किए, क्या होगा इसका, 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा होगा इसका। एक और फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 10 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। ये 9th फॉर्मूला हम लोग को याद करना पड़ेगा, हम लोग को जो अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टाइप्स का क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ना, रिलेट करके याद कीजिए, जल्दी याद हो जाएगा। ये दोनों को इससे रिलेट कीजिए, क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर। ऊपर में क्या है माइनस है, नीचे में क्या है प्लस है, दोनों में क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोस 2 थीटा। लेकिन जब साइन वाला की टर्म की बात करें तो साइन में क्या होता है, ऊपर में क्या होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन 2 थीटा। सेम है यहाँ बात करेंगे tan 3 थीटा का, तो tan 3 थीटा का क्या होगा, 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan 3 थीटा। तो क्वेश्चन सोल्व करते हुए भी याद हो जाएगा, ये सिंगल ही टर्म रहेगा, ये इससे रिलेट होगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। साइन वाले टर्म है तो पहले क्या है, पहले 1 है तो क्या होगा यहाँ पे cos 2 थीटा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पहले क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू यहाँ क्या है cos थीटा। यहाँ पे क्या है cos वाला टर्म है, यहाँ पे क्या होगा cos 2 थीटा। यहाँ पे क्या है 1 पहले है, यहाँ पे 1 बाद में। कॉन्सेप्ट बनाइए अपने से, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा, cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा। और ये दो फॉर्मूला तो याद ही होगा, 1 प्लस 10 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 थीटा इक्वल टू 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा, 1 माइनस 10 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 थीटा इक्वल टू 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो यही कुछ हम लोग के पास 9th फॉर्मूला था, जिन्हें याद करने के बाद हमारा सारा क्वेश्चन सोल्व होगा जिस बेसिस पे। तो क्या है क्वेश्चन, चलिए मूव करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है इस बेसिस पे हम लोग वो जानने की कोशिश करेंगे। आई मीन हर एक क्वेश्चन को फॉर्मूला में लाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला तो आपको पहले याद करना पड़ेगा, तो हमारे साथ लिखते हुए चलेंगे ये सबको। फॉर्मूला नंबर 1 से फॉर्मूला नंबर 9 तक लिखते हुए चलेंगे, तभी आप सही से समझ पाएंगे क्या क्वेश्चन पे कौन सा हम लोग फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 प्रेजेंट हो रहा है, डिफरेंशिएट सेक इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा। तो यहाँ पे देखने वाली क्या बात है, इसको हम लोग कैसे देखेंगे, सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, एक फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है, ऊपर में क्या था 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो रहा था, cos 2 थीटा। इसको हम लोग फॉर्मूला में कैसे लाए, तो यहाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को नो डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होता है देखते चलिए। y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा से डिवाइड कीजिए किससे, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइड किससे करेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा से। तो क्या होगा, इससे यह टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास
वाई इक्वल टू सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ना यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बना रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस 2 थीटा। यही फॉर्मूला बनाया ना, यहाँ पे पुट करते हैं ना, इसी की जगह पे साइन आ जाता। साइन कब आता, जब यहाँ पे क्या, तो ऊपर में सिर्फ 2 टेन थीटा हो जाता, साइन 2 थीटा हो जाता। चलिए ना इसको पुट कर देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट वाई इक्वल टू सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, कॉस 2 थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, एक्स है, एक्स होगा। ये थीटा की जगह सारे में एक्स होगा क्योंकि क्वेश्चन में एक्स दिया हुआ है। तो 1 डिवाइडेड बाई कोसेक इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक एक्स। फिर थोड़ा सा मिस्टेक जा रहा है यहाँ पे देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड 1 प्लस टेन कोस 2 थीटा होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा 2 थीटा, इसमें 2x होगा। तो 1 डिवाइडेड बाई कोस क्या होता है, सेक, तो यहाँ पे क्या होगा सेक 2x। तो सेक इनवर्स से सेक कैंसिल इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू 2x। यहाँ तक कि अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2x इसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट है बाहर कीजिए, dx विथ रिस्पेक्ट टू dx, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 1, डी एक्स डी एक्स कैंसिल होकर 1, dy बाई डी एक्स इक्वल टू रिजल्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 का रिजल्ट हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो रहा था लेकिन उसको हम लोग करेक्ट कर चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का रिजल्ट हो गया। चलिए मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफ्रेंशिएट साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, ये तो फॉर्मूला में दिख रहा है सर, किसका फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स जो दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो हम लोग का फॉर्मूला में दिया गया, कौन सा फॉर्मूला है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू साइन इनवर्स, कौन सा फॉर्मूला में, cos 2 थीटा लिखिए ना, cos 2 थीटा। अब यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ पे cos है, तो क्या करेंगे, इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कर देंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह क्या है 2 थीटा, ये हमारा होगा। साइन इनवर्स से साइन यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल करते हैं, तो क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा हम लोग रिमेनिंग बचा है। अब यहाँ पे देखने वाली क्या बात है, यहाँ थीटा के टर्म पे क्या है, एक्स है, तो हम लोग का यहाँ हर एक थीटा की जगह क्या होगा, एक्स होगा। तो क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा रिजल्ट, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ पाई बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 2 बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, 2 डी एक्स कैंसिल होकर 1, रिजल्ट इसका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2 इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलिए देखते हैं। क्या है, डिफ्रेंशिएट 1 प्लस
टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 टेन एक्स। यहाँ पे क्या है, कॉसेक इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 टेन एक्स को डिफ्रेंसिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हाँ सर एक फॉर्मूला तो लग रहा है सर, अगर ये टेन टू थीटा ऊपर में रहता और ये वो ऊपर वाला टर्म नीचे में रहता तो ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला बना रहता। तो क्या करना होगा, ऊपर से दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 टेन एक्स। इसको क्या करेंगे फॉर्मूला लाने के लिए, y इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एक टर्म हम लोग छूट रहा है बार बार, कॉसेक इनवर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉसेक इनवर्स डिवाइड करेंगे किससे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स से, न्यूमरेटर में क्या डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा, 2 टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स, ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, 1 डिवाइडेड बाई साइन टू थीटा का फॉर्मूला है ये, इट मीन्स साइन 2x। तो 1 डिवाइडेड साइन क्या होता है, कोसेक, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक 2x। देखा जाए तो इनवर्स से कोसेक कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, y इक्वल टू 2x। डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। 2 कांस्टेंट है बाहर कीजिए, dy बाई डी एक्स 2 बाहर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स 2 इंटू 1, डी एक्स डी एक्स कैंसिल होकर 1, रिजल्ट क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 3 का रिजल्ट होगा। आप लोग का यहाँ पे डाउट होगा कि इसकी जगह पे इतना कैसे लिख दिया, देखिए ना 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला याद कीजिए, क्लास 11 का सारा फॉर्मूला लिखा गया है। आप लोग हमारे साथ लिखते हुए चलेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिफ्रेंशिएट साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे देखने वाली बात है कौन सा फॉर्मूला बना रहा है, सबसे पहले वो हम लोग को देखना समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर x के टर्म पे हम लोग क्या रखेंगे, x के टर्म पे हम लोग साइन थीटा रखते हैं, इट मीन साइन रखते हैं, तो साइन x रखेंगे तो क्या होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन 3 थीटा। इट मीन्स कौन सा फॉर्मूला का बात करें, देखिए ना 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा होगा। यह हमारा फॉर्मूला था। चलिए हम लोग इसी को यही फॉर्मूला में आएगा, हम लोग समझ गए यहाँ से देख के। तो क्या होगा, अब समझना पड़ेगा, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, पुटिंग x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x। इसीलिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा, x के टर्म पे क्या रखना, साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए ना, 3 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होकर क्या बचेगा, y इक्वल टू 3 थीटा, थीटा की जगह क्या माने, साइन इनवर्स x, y इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x। अब क्या करें, डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंशिएटिंग
बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3 साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बाहर करेंगे, 3 कॉन्स्टेंट बाहर कीजिए, 3 बाहर डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, रिजल्ट बताइए ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद कीजिए फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके कोस रखते हैं यहाँ पे क्या होता है, माइनस हो जाता है। इसका रिजल्ट क्या होगा, अरेंज कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का रिजल्ट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अब डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब क्या यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे देखिए ना कौन सा फॉर्मूला लगेगा अभी बताते हैं। 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर है यहाँ पे देखने वाले, सिर्फ यहाँ पे देखना है 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो एक्स जब पे क्या रखेंगे तो हम लोग का फॉर्मूला बनेगा। तो एक फॉर्मूला था 1 माइनस 2 कॉस, ये नहीं होगा तो क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग पुट करते, मतलब एक्स जगह पे क्या रखेंगे, साइन थीटा हमको रखना पड़ेगा। उसी की जगह पे अब अगर यहाँ पे हम लोग कोस कैसे जानते हैं, यहाँ पे कोस 2 थीटा, यहाँ पे और एक फॉर्मूला क्या होगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, कॉस 2 थीटा। ये दो फॉर्मूला था, हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्या होगा चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू साइन थीटा, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसीलिए y इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। x के टर्म पे माना है साइन थीटा इसलिए हो गया। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा। फॉर्मूला देखिए ना फर्स्ट वाला पुट किया है बस। तो यहाँ पे इनवर्स है, वो साइन में, वो कॉस में, तो कॉस को किस में साइन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, पाई बाई 2 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है ना, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, क्या मान है, साइन इनवर्स एक्स पुट कर दीजिए। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा रिजल्ट, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर कीजिए ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रिजल्ट बताइए इसका, डी वाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 2 बाहर है कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरेंज कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो यहाँ फॉर्मूला देखिए ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 0 होता है। ये दो फॉर्मूला का यूज किए गए यहाँ पे। अब क्या होगा, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है।
और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। डिफरेंशिएट सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x²। ये हमारा क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू x बोला है, तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो ये भी एक फॉर्मूला बना रहा है, कौन सा फॉर्मूला बना रहा है बताइए ना। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, cos 2x। तो यहाँ पे क्या होता है, और एक फॉर्मूला इसी का था, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, cos 2x। तो कौन सा फॉर्मूला हम रखेंगे, ये फर्स्ट वाला में। क्या होगा सॉल्यूशन देखिए, लेट y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x²। दिस इम्प्लाइज दैट, ना लिख के क्या लिखेंगे, पुटिंग x इक्वल टू साइन थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x। इसीलिए y इक्वल टू क्या हुआ, सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू क्या होगा, सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, पहला फॉर्मूला। तो cos 2 थीटा हो गया। 1 बाय cos क्या होता है, दिस इम्प्लाइज दैट सेक इनवर्स 1 बाय cos सेक, लिखिए ना सेक 2 थीटा। अब क्या होगा, सेक इनवर्स से तो सेक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाए 2 थीटा। 2 थीटा की जगह पे क्या माने देखिए, साइन इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy बाय dx, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2 साइन इनवर्स x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाय dx, टू कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाय dx, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 डिवाइडेड रूट ओवर 1 माइनस x²। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाय dx इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस x²। ये इसका रिजल्ट होगा। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो हमको बता दीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस x²। याद कर लीजिए इसको। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 से बात करने से पहले क्वेश्चन नंबर 7 में बात करेंगे। हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इस पर मूव करते चलिए। डिफरेंशिएट टेन इनवर्स 3x माइनस x³ डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x²। किसके रिस्पेक्ट में बोला है, विद रिस्पेक्ट टू x। ये अभी फॉर्मूला में दिख रहा है, बस x की जगह पे टेन थीटा है, तो ये फॉर्मूला किसका, टेन थीटा का फॉर्मूला बन जाता। चलिए ना सोल्यूशन देखिए इसका। लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस x³ डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x²। पुटिंग x इक्वल टू टेन थीटा, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x। इसीलिए y इक्वल टू क्या हुआ, टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। एक्स और टेन थीटा माने बस वही पुट किया। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स टेन 3 थीटा का यह फॉर्मूला, टेन 3 थीटा का यह क्या है फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला उम्मीद करते हैं आप लोग याद कर लिए होंगे। फर्स्ट में इसके क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक्सप्लेन किया गया है। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन कैंसिल तो थीटा होगा। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, टेन इनवर्स x 3
टेन इनवर्स एक्स। अब क्या करें, डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन, थ्री कॉन्स्टेंट बाहर कर दीजिए पहले, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू थ्री टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरेंज कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट है। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 7 का। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला पे डाउट होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये याद कर लीजिए, एक्सप्लेन पहले ही कर चुके हैं, पहले के एक्सरसाइज में यूज हो चुका है ये सब सारा फॉर्मूला। बस हम लोग अब डिफ्रेंसिएशन ऑफ फॉर्मूला पुट करें, बस सोल्व कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास। डिफ्रेंशिएट cosec इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये फॉर्मूला में कैसे बनेगा उसको हम लोग देखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, टेन थीटा रखेंगे, टेन थीटा रखेंगे और फिर ये वाला टर्म है तो इससे हम लोग क्या ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला में आ जाएगा, ये हमारा साइन टू थीटा का फॉर्मूला में आ जाएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन 2x होता है। ये फॉर्मूला हम लोग ले आएंगे। सॉल्यूशन देखते हैं ना, लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। पहले तो पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, टेन थीटा, दिस इंप्लाई दैट थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स x। इसीलिए y इक्वल टू क्या होगा, कोसेक इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 टेन थीटा, एक्स के टर्म पर माने हैं टेन थीटा। तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स फॉर्मूला में लाने के लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिवाइडेड बाई 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला बनाया, देखिए ना, साइन टू थीटा का फॉर्मूला बना दिया। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई साइन टू थीटा का फॉर्मूला है। तो 1 डिवाइडेड बाई साइन क्या होता है, कोसेक होता है, तो y इक्वल टू क्या होगा, कोसेक इनवर्स कोसेक टू थीटा, कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल तो y इक्वल टू क्या होगा, टू थीटा। तो y इक्वल टू थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, टेन इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, टू यहाँ पे कॉन्स्टेंट, टू को बाहर कर देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा इसका रिजल्ट, दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ पे अरेंज कर दे रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रिजल्ट है। अगर एग्जाम में आता है ये सारा क्वेश्चन तो सेम टू सेम बनाइए, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। जितने भी मार्क्स ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एक क्वेश्चन डिफरेंट, जितना भी क्वेश्चन एक्सप्लेन किया गया है उसमें से क्वेश्चन आया तो सेम टू सेम कॉपी पे राइट कॉपी पेस्ट कर दीजिए। बस आप लोग को सॉल्व प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तभी आप लोग बस हाँ इसके बाद ये करना है, ये करना है, इसको ये स्टेप है वो याद होगा। तो डिफ्रेंशिएशन को के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। तो
प्रैक्टिस कीजिए डिफ्रेंसिएशन का, हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिफ्रेंशिएट सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका रिजल्ट क्या होगा? ये फॉर्मूला में दिख रहा है सर, अगर लेकिन ये 1 माइनस एक्स वाला टर्म ऊपर में रहता है, प्लस वाला टर्म नीचे में रहता है, तो एक्स जब टेन थीटा रखे तो पुट करते तो आंसर आ जाता है। चेंज का सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेट y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले इसको सोल्व कर ले, क्या पहले फॉर्मूला में ले आते हैं उसके बाद करते हैं सोल्व। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिवाइड कीजिए ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ सर, अब जो बोल रहे थे वो आ चुका है, अब पुट कर लीजिए। पुटिंग एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे, टेन थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स। इसीलिए y इक्वल टू क्या हुआ, सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई किसका फॉर्मूला है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा, इसके टर्म पे क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई कोस क्या होता है, सेक 2 थीटा कर दीजिए, सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा y इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा की जगह पे क्या माने, देखिए टेन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू क्या होगा 2 टेन इनवर्स एक्स। अब कहेंगे डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। रिजल्ट बताइए, डी वाई बाई डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट बाहर कीजिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अरेंज कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा रिजल्ट हो चुका है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2, चलिए बात करते हैं। 10, डिफ्रेंशिएट cos इनवर्स 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, चलिए इसको एक्सप्लेन करिए देते हैं सॉल्यूशन के साथ, लिखते हुए चलेगा। लेट y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n है, ये हमारा दिया गया। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स एन टू द पावर 2 लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस एक्स एन टू द पावर 2 इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेगा तो 2n हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, चलिए क्या करते हैं, पुटिंग एक्स टू द पावर n इक्वल टू टेन थीटा पुट के, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स टू द पावर n हो जाएगा। इसीलिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos 2 थीटा।
तो वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या होगा, वाई इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा की जगह पे क्या माना देखिए ना, टेन इनवर्स एक्स टू द पावर एन, दिस इंप्लाइज दैट वाई इक्वल टू क्या होगा, 2 टेन इनवर्स एक्स टू द पावर एन। तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करना है, तो पहला डिफरेंस किसका होगा, टेन इनवर्स एक्स का, फिर किसका होगा, एक्स टू द पावर एन का। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, बात कीजिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट। रिजल्ट क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स टू द पावर, किसका डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स, किसका नहीं हो पाया, एक्स टू द पावर एन का, एक्स टू द पावर एन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर पहले आएगा, फंक्शन में पावर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अरेंज कीजिए, रिजल्ट आ चुका है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2n एक्स टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। यहाँ पे ये कैसे, 1 प्लस 10 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के टर्म पे क्या है, एक्स टू द पावर एन, तो यहाँ पे लिखिए ना एक्स टू द पावर एन का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन का स्क्वायर। तो एक्स टू द पावर एन का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू एन, तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू एन, वही है 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, यहाँ पे लिखे थे। ये हमारा रिजल्ट है इस क्वेश्चन का। यहाँ वाला टर्म को समझ लीजिए एक बार, एक्स टू द पावर यहाँ पे n, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स टू द पावर 2n होगा। ये कैसे लिख दिए, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के टर्म पे जो भी होगा उसको स्क्वायर करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग किए वो चीज़। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, चलिए देखते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 करने के लिए टाइम नहीं हो पाएगा, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से जब भी हमारा डिफरेंट टॉपिक में क्लास होगा तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और हमारे पास 10 क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन। तो इस टाइप में हम कितना क्वेश्चन सोल्व करेंगे, 20 क्वेश्चन इसमें सोल्व किए हैं। तो ये हमारा 10 क्वेश्चन का क्लास होगा, हमारा एक क्लास चलेगा और एक, उसमें हमारा 10 क्वेश्चन सोल्व होगा। तो इस टाइप का टाइप कंप्लीट हो जाएगा, ये टाइप भी। उसके बाद लास्ट हो जाएगा इस डिफरेंस में कुछ प्रूफ करने वाला बात है, डी वाई बाई डी एक्स करके, तो प्रूफ सोल्व करेंगे। उसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो और 2 क्लास में, मैक्सिमम 2 क्लास लगेगा, 2 क्लास में पूरा डिफरेंशिएशन का ये एक्सरसाइज 4th पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस करते हुए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।